नमस्कार। आज वास्तु के ऊपर मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे मित्रों के, परिवार वालों के, क्लाइंट्स के, जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली राइट डायरेक्शन क्या है। घर का, दरवाजे का, ऑफिस का एंट्री राइट क्या है, बैठें किस दिशा में और कौन सा डायरेक्शन ठीक रहेगा। डायरेक्शन के अंदर साउथ को अशुभ कहा गया है, साउथ यानी दक्षिण, और सेकंड नंबर लोग वेस्ट, पश्चिम, पश्चिम डायरेक्शन से भी डरते हैं, उसको भी अवॉइड करते हैं। साउथ को तो 100% करते हैं। साउथ डायरेक्शन के फ्लैट, उसके एंट्री, अक्सर बिल्डर्स भी उसकी प्राइस कम कर देते हैं बेचते टाइम, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कम में मिल जाता है वो। और सबसे ज़्यादा जो सेल होती है फ्लैट्स की या शॉप्स की, जो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि साउथ के अंदर नेगेटिव सोर्स यम का बास कहा गया है। कहते हैं वहां पर यम का घर है। मृत्यु के बाद जो गति प्राप्त होती है वो साउथ डायरेक्शन में ही आत्माएं जाती हैं। तो यम का घर साउथ को कहा गया है। और यम का भाई शनि जो वेस्ट में है, इसलिए लोग वेस्ट से, पश्चिम से भी घबराते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में या आपके हाथ में शनि, मंगल, राहु अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, उच्च के हैं, तो आपको इन डायरेक्शन में और किसी भी डायरेक्शन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कई उद्योगपति हैं जो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से ही अरबपति बने हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बस अपनी कुंडली के अंदर पड़े हुए ग्रहों की जांच पड़ताल आपको करानी है कि मंगल, राहु और शनि, अगर ये 3 प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, प्रभावशाली हैं, तो आपको साउथ और वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण, ये दोनों डायरेक्शन में आपको फायदा होगा। फिर आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डायरेक्शन को कैसे देखते हैं? आप जब अपने घर से या ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वो दिशा मानी जाती है कि आपका चेहरा किस दिशा की तरफ है, आपका चेहरा किसको फेस कर रहा है, आप कहां फेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप जैसे ही बाहर निकले तो आप अपने कंपास में देखिए कि आपके चेहरे के सामने कौन सा डायरेक्शन है, कौन सी दिशा है। जो आपके चेहरे के सामने है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, उसको ही दिशा और डायरेक्शन कहा जाता है। जब आप घर में एंट्री लेते हैं या ऑफिस में या फैक्ट्री में एंट्री लेते हैं, उसको दिशा या डायरेक्शन नहीं कहा जाता। वास्तु उसको महत्व नहीं देती। तो वास्तु की ये छोटी सी टिप है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राइट डायरेक्शन क्या है। पंडित जी पैर किस तरफ करके सोएं? तो पैर हमेशा आपको नॉर्थ ईस्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही होता है। पृथ्वी जब घूमती है तो वो साउथ में ऊपर हो जाती है, उठ जाती है हल्की सी, और नॉर्थ ईस्ट में झुक जाती है। तो जब भी आप सोएं, आपके पैर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रहें, ताकि आपके बॉडी का जो संचार है, शारीरिक संचार, शारीरिक ऊर्जा ठीक से संचालित होती रहे। घर का या ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट कोना, जिसको ईशान कोना कहते हैं, उसको हमेशा साफ रखिए। वैसे तो वास्तु कहता है कि आप घर के चारों कोने कहीं भी कोई धूल मट्टी ना हो। आपके पलंग के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, सोफे के नीचे आप हमेशा ध्यान दें कि किसी भी कोने में कोई भी डस्ट या धूल या कोई कचरा इकट्ठा ना हो रहा हो। इससे भी नेगेटिव सोर्स, नेगेटिव एनर्जी
घर, ऑफिस, फैक्ट्री, मकान में प्रवेश कर जाती है। और मुख्य है आपके ऑफिस का या घर का दरवाज़ा। दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग जूते चप्पल, शू रैक वगैरह रखते हैं, तो उससे लक्ष्मी ब्लॉक होती है, लक्ष्मी नहीं घर में प्रवेश कर पाती है और पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर का दरवाज़ा, घर के सामने, दरवाजे के आसपास कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो। एग्जैक्टली बिल्कुल जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो उसके सामने आप देखें कि जो हवा है, जो एयर है, जो वातावरण है वो शुद्ध हो, ठीक हो, अच्छा हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आप आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा कर सकते हैं। ईशान कोना, जिसमें भगवान की मूर्तियां, मंदिर बनाने का चलन है, लोग घर के अंदर जो भी शुभ कार्य होता है वो ईशान कोना या ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के ही करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जब आप कंप्यूटर देख रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका चेहरा अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो तो आपका दिमाग संतुलित रहेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये भी एक कोशिश करिए कि जब आप कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, वो ऑफिस का काम हो, कंप्यूटर का हो, लिखने का हो, या आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो भी आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। और अपने व्यवसाय में, काम में, जब आप अपने क्लाइंट के साथ में बैठते हैं तो भी ध्यान रखें कि डायरेक्शन आपका वही हो कि आप नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहे हो और आपका क्लाइंट साउथ या वेस्ट को फेस कर रहा हो। उसमें आपका प्रभाव आपके क्लाइंट के ऊपर अच्छा पड़ता है, वो सेटिस्फाइड होता है, वो मान जाता है, संतुष्ट हो जाता है आपकी बातों से। तो वास्तु की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बाकी तो फिर वास्तु आपकी राशि, कुंडली, आपके नंबर्स, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से भी चलता है। वो काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है कि आप 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कोई भी आपकी डेस्टिनी नंबर है, आपका भाग्यांक है, मूलांक है, तो उसके हिसाब से भी वो बहुत ही डिटेलिंग वर्क है। डिटेल्स में जाके बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो फिर आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा कि आपकी राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, लगन कौन सी है, नवमांश में प्लैनेट्स कैसे हैं और चंद्र चार्ट से क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कौन से बली प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में जो एक्चुअली जिसका प्रभाव आपके ऊपर है। काफ़ी सारी उसके अंदर गंभीरता है कुंडली के अंदर। और सच्चाई यही है कि कुंडली में या हाथ में जो योग होता है वही घर, वही ऑफिस, वही वास्तु का वातावरण आपको मिलता है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये एक मुख्य बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो अपनी कुंडली या हाथ दिखाने से पहले क्वेश्चन करते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी, शायद हमारे घर का या ऑफिस का वास्तु खराब है, इसके कारण हम परेशान हैं। तो मैं मन ही मन हंसता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में जो लिखा है, आपके भाग्य में जो लिखा है, उसी स्थान पे आप रहोगे। वो अच्छा हो, बुरा हो, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी। और फिर मैं आसानी से उनको उनकी कुंडली के अंदर पड़े हुए प्लैनेट्स के हिसाब से बता देता हूँ कि देखिए ये तो आपके भाग्य में था ही। चतुर्थ भाव हो, सप्तम भाव हो, 10th हाउस हो, अगर उसके स्वामी आपको जिस स्थिति में रखेंगे आपको वैसा ही जीवन भर रहना पड़ता है। लग्नेश का विचार, स्वयं आप कहाँ पर हैं। तो कुंडली और ग्रह और योग ये मुख्य रूप से काम करते हैं। उसके बाद आपको अपने आप को संभालना होता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे संभालें और कैसे संतुलित करें अपने पूरे जीवन को। शुक्र का प्रभाव बढ़ाना है, हमेशा साफ रहिए। साफ सफाई के साथ शुक्र का बहुत गहरा संबंध है। परफ्यूम हो, सेंट हो, इतर हो, अच्छे स्वस्थ बढ़िया तरीके का भोजन आप खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए,
कोई भी पुरानी चीज़, टूटी फूटी चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए, वो भी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि क्यों साउथ और वेस्ट अशुभ माना जाता है, क्योंकि साउथ के अंदर यम का वास है, यमलोक है, और साउथ में शनि का वास है, और शनि और यम दोनों ही भाई हैं। इसलिए साउथ और वेस्ट को लोग फेस करने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, तो यही डायरेक्शन साउथ और वेस्ट आपको सारे सपने आपके साकार कर सकते हैं। आप राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपकी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए या करवाना चाहिए कि एक्चुअली क्या पोजीशन है। फिर किसी अच्छे विषय में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।